नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से गतिविधि काफी तेज है। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग के मुद्दे पर आपने कल ही देखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जितना भारी प्रदर्शन हुआ, पहली बार आप कह सकते हैं 2014 के बाद कि 300 सांसद सड़क पर थे और 300 सांसदों ने गिरफ्तारी दी चुनाव आयोग के मुख्यालय के पास जाकर। ठीक है, चुनाव आयोग ने 30 लोगों को मात्र आमंत्रित किया, लेकिन जो विपक्ष के नेता थे राहुल गांधी ने फैसला किया कि नहीं, हम लोग बातचीत करेंगे चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से तो सभी के सभी जाएंगे। खैर, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, लेकिन शाम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी थे सबके लिए एक भोज का आयोजन किया। और इस भोज में की सबसे बड़ी बात क्या रही कि इस भोज में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। संदीप पाठक शामिल हुए, संजय सिंह शामिल हुए इस भोज में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए इंडिया अलायंस के लिए, राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के बाद जिस प्रकार से इस बार सभी सहयोगी दलों को एक तरह से जो पुराना इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस तरीके से सबको एक छत के नीचे लाने में सफल हो रहे हैं, ये राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में उनकी काबिलियत का परिचायक है। लेकिन साथ ही इस भोज में एक और बिहार का चेहरा, जिस चेहरे के नाम पर लगातार आरजेडी बिजकती है, वो चेहरा भी शामिल था। पप्पू यादव की बात मैं कर रहा हूं। पप्पू यादव भी चूंकि सांसद, उनकी वैधानिक रूप से वो सांसद है, निर्दलीय, कांग्रेस के अंग नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी के रूप में प्रायः जितने भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई है, हर बैठक में पप्पू यादव भी शामिल होते रहे हैं। कल भी शामिल हुए, राहुल गांधी भी शामिल हुए, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, मतलब पूरा का पूरा विपक्ष का खेमा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के ने जो भोज का आयोजन किया था, भोज का आयोजन होटल ताज में किया गया था दिल्ली में। ठीक है, और इसी ताज के होटल में जो भोज आयोजित था उसमें जितने भी नेता थे सबके सब शामिल थे। वहीं राहुल गांधी ने पप्पू यादव से अलग से फिर एक बार बातचीत किया और 17 अगस्त से बिहार में शुरू होने जा रही राहुल गांधी की पदयात्रा के संबंध में लंबी बातचीत हुई है राहुल गांधी की और पप्पू यादव का। राहुल गांधी ने विशेष रूप से पप्पू यादव को कोसी और सीमांचल के क्षेत्र से अधिक लोगों को इस पदयात्रा में शामिल होने का और उसके लिए लोगों को जुटाने का की जिम्मेवारी जो है ये सौंपा है। क्योंकि पता है हमें कि अगर व्यक्तिगत जनाधार देखा जाए, अगर व्यक्तिगत जनाधार की बात मैं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के जनाधार की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत जनाधार के मामले में बिहार कांग्रेस में जितने भी नेता हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता कोई आज के दिन में है तो वो चेहरा पप्पू यादव है। सबसे अधिक जनाधार वाला नेता अगर कांग्रेस में है। दर्शकों से भी आग्रह है कि आपकी नजर में अगर पप्पू यादव से बड़ा जनाधार वाला नेता अगर बिहार कांग्रेस में कोई दूसरा दिखता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे गलत साबित कीजिएगा। बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव से बड़ा जनाधार वाला नेता जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, जनाधार, व्यक्तिगत जनाधार के मामले में पप्पू यादव बिहार में नंबर 1 पर आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो युवाओं की एक टोली होती है, हर राजनेता के पीछे कुछ समर्पित चेहरे होते हैं, हर राजनेता के साथ। हम बात करते हैं ना कि नरेंद्र मोदी की सफलता का कारण क्या है, हम बात करते हैं ना कि नीतीश कुमार के पास एक बड़ी टोली है जिसे लोग विपक्ष कहता है भूजा पार्टी। नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार राजनीतिक फैसले अकेले नहीं किया करते। ऐसे ही आप याद कीजिए, राजीव गांधी के समय में कहा जाता था कि राजीव गांधी की कोठरी है। कोठरी शब्द जो है भारतीय राजनीति में वो राजीव गांधी के दौर में आई, इंदिरा गांधी के दौर में हुआ करती थी। तो जितने भी राजनेता हैं बिहार में, उसमें कांग्रेस पार्टी में, तो जो एक सहयोगी की संख्या और उस संख्या की सहयोगियों की
क्वालिटी के मामले में अगर देखेंगे, युवा चेहरे जो भीड़ जुटा सकते हो, जो संसाधन जुटा सकते हो, जो चुनाव में कहीं भी 50-100 लोगों को ले जाकर मोटिवेट कर सकते हो, तो ऐसे चेहरों में कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो आज के दिन में अगर बिहार में कोई देखा जाए तो पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं है। और जब राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे तो राहुल गांधी की पदयात्रा में इस बार अकेले राहुल गांधी नहीं है। अब तक की जो सूचना है उसके आधार पर राहुल गांधी की पदयात्रा में बिहार में महागठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं सब के सब शामिल रहने वाले हैं। और एक चीज याद रखिए, चुनाव तो लड़ा जाना है महागठबंधन वर्सेस एनडीए का, लेकिन एक चुनाव जिसे हम शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन गठबंधन के अंदर भी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि चाहे बात एनडीए की हो तो एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के बीच शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कि कौन ये बात साबित कर सके कि कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई है, किसको अधिक सीटें लड़नी चाहिए, फलाना सीट कौन लड़ेगा, किसके पास बेहतर उम्मीदवार हैं। उसी प्रकार से चिराग पासवान की बात कर ले, चिराग पासवान लगातार दावा करते हैं कि हमारा इतना शेयर होना चाहिए, लोकसभा इतना लड़े थे, इतने जीते थे, हमारा स्ट्राइक रेट इतना है। वहीं नीतीश कुमार कहते कि लोग दावा करते हैं कि आपके जितने भी जीते सब नीतीश कुमार के कारण जीते, अलग से लड़के देख लीजिए। ठीक है, तो ये नैरेटिव एक तैयार होता है। तो उसी प्रकार से जब ये कार्यक्रम पूरा जो पदयात्रा है वो सामूहिक होना है तो निश्चित रूप से इस पदयात्रा के बाद जब सीटों की हिस्सेदारी की बात होगी मित्रों, तो याद कीजिए चुनाव वैसे ही नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है परसेप्शन से, चुनाव लड़ा जाता है, एक माइंड गेम होता है। तो उसी माइंड गेम के लिए राहुल गांधी ने पप्पू यादव को नया टास्क दिया है। यह है टास्क कि वो जो पदयात्रा चलेगी उस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी की ताकत दिखनी चाहिए। अगर हम महागठबंधन की बात करें मोटे तौर पे तो महागठबंधन में 4 दल ऐसे हैं जो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहेगी। 5वां, 6ठा, 7वां के बारे में सबको पता है, मतलब सबको पता है, मतलब सीपीआई, सीपीएम, पशुपति पारस और आईआईपी भी अगर पान पार्टी आनी है तो ये सब बारे में सबको पता है कि इन लोगों का आधार सीमित है। खैर, लेकिन मुकेश सहनी भी चाहेंगे कि अपना शक्ति प्रदर्शन करें, साबित करें कि हमको 60 सीटें मिलनी ही चाहिए। वही सीपीआईएमएल भी इस बात का पूरा कोशिश करेगी कि दिखाए कि चूंकि पदयात्रा की शुरुआत होने का जो समाचार है वो मगध शाहाबाद प्रमंडल से है, तो सीपीआईएमएल भी अपने आप को सर्वशक्तिशाली इस क्षेत्र में दिखाने का प्रयास करेगी, जिससे कि सीट शेयरिंग के लिए जो माने एक तरह से बार्गेनिंग होना है उस बार्गेनिंग में अपनी ताकत साबित कर सके। वहीं तेजस्वी यादव भी दिखाएंगे कि नहीं, हम तो सबसे बड़े दल है बिहार में, हमारी ताकत के आगे न सीपीआईएमएल है न कांग्रेस पार्टी है और मुकेश सहनी भी नहीं है। तो ये सब, ये आंतरिक में बता रहा हूं, आंतरिक जो सत्ता संघर्ष होता है, आंतरिक जो अपनी ब्रांडिंग होती है, ये करने का प्रयास हर दल करेगा, कांग्रेस भी करेगी। और जब ये वहां होना है तो इस प्रकार की पदयात्रा में आकर्षण का केंद्र कौन कौन हो सकते हैं ये देखिए। एक बात याद रखिए, पप्पू यादव ने जब जनाधिकार पार्टी चलाया, ठीक है, चुनाव जीतने की क्षमता, हारने की क्षमता बात अलग है, अकेले अपने बलबूते पर वो शायद एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन एक बात तय है कि बिहार के 38 जिले में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर कि पप्पू यादव के पास 100-200 समर्पित लोग नहीं हैं। यह सबसे बड़ी ताकत है पप्पू यादव की कि हर जिला में पप्पू यादव के पास 100-200 समर्पित लोगों की टोली है और इस टोली का उपयोग पप्पू यादव करेंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पदयात्रा में एक मजबूत संदेश दे पाएगी और उसका लाभ कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के लिए जब बातचीत अंतिम दौर में होगी तो उस समय में अपने आप को न झुकने देना और सहयोगियों के साथ को झुकाना, मतलब मोल भाव करने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।